नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज मकर संक्रांति और इस मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में सियासी दही चूड़ा का भोज चल रहा है। बता दें कि कई सालों के बाद से राबड़ी आवास पर इस दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, जिस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करने वाले हैं। तो आज राबड़ी आवास पर लालू परिवार की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन है। भोज में सीएम नीतीश के साथ दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो बीजेपी की अगर बात करें तो यहां भी बीजेपी दफ्तर में मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन है। जेडीयू की तरफ से मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर भोज का आयोजन रखा गया है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए में शामिल सभी दल लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। इसे लेकर सभी दल अभी से चुनावी खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी दही चूड़ा भोज पर सियासी खिचड़ी भी पकने की तैयारी है। तो काफी खास होता है बिहार का ये सियासी दही चूड़ा भोज, और इसी में कई सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। और देखिए, राबड़ी आवास पर भोला यादव भी पहुंचे और भोला यादव से पूछा गया कि क्या खिचड़ी पकेगी, तो उन्होंने कहा कि सियासत को लेकर के जब ऐसा महाजुटान होता है तो सियासी बातें भी खूब होती है, और उम्मीद उन्होंने जताई है कि महागठबंधन में जो मिठास है वो भी घुलेगा, साथ ही साथ सियासी जो बातचीत है वो भी होगी। लोकसभा चुनाव भी है, आज उसका शंखनाद लालू जी कर देंगे तिलक लगा करके नीतीश जी को। वो तो पहले ही कर चुके हैं शंखनाद जो लोकसभा चुनाव का, और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, भोज खाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको न्योता दिए हैं, तो निश्चित तौर से आएंगे। कह रहे कि दिन में दही और शाम में खिचड़ी पकेगा। निश्चित आज के दिन तो पकता ही है। नहीं, सियासी खिचड़ी क्या होगा, उसका स्वाद क्या होगा? सब मीठा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। और देखिए, खरमास खत्म हो गया और ऐसे में जो सियासी संक्रांति है वो भी शुरू हो गई, और सियासी संक्रांति के साथ से अलग अलग जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि बिहार से जंगल राज के खात्मे का संकल्प बीजेपी ने लिया है, तो महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सफाई तय है। आज खरमास की समाप्ति हो गई। दही चूड़ा तिल तिलकुट के साथ भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प लेती है बिहार के पक्ष में कि आने वाले चुनावों में बिहार से 40 की 40 सीटें देकर के माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और बिहार को इस जंगल राज से मुक्ति दिलानी है। दही में मिला के गुड़ का भूरा, सान के खाइए उसमें चूड़ा। देश का मंगल अब की बार, तय कीजिए भाजपा की हार। देखिए, अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और जनता भी अब ये तय कर चुकी है कि इस बार देश के सचमुच वाले अच्छे दिन लाने हैं, फर्जी अच्छे दिन नहीं। और इस बार भाजपा की विदाई करनी है, मोदी जी को हराना है। खरमास खत्म और राजनीति का संक्रांति शुरू तो हो ही रहा है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तो इसमें राजनीति की संक्रांति होगी ही। और सब लोगों ने देखा है, हमारी सरकार तो 365 दिन बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। नौकरी की भरमार है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं हैं, उनकी कोई निजी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। हाँ, हम सभी ये जरूर चाहते हैं कि अब समय कम बचा है, सारा समन्वय स्थापित हो जाए, सीटों का बंटवारा हो, सदा कार्यक्रम हो, ताकि मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। विलंब हो रहा है, मकर संक्रांति है, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीतिक कयास भी लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी जहां रहते हैं, मजबूती के साथ रहते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वंचितों शोषितों की बात करते हैं, उनकी हक की आवाज उठाते हैं। साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी में वापसी होगी नहीं होगी, समय का थोड़ा इंतजार कीजिए, बिहार में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। आप तो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी दलित, पिछड़ा, आदिवासी के हिमायती हैं, उनके समर्थक हैं, और समाज के जो मुख्य धारा में जो लोग नहीं है उसको हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसी क्रम में देखा जाए कि 2014 से लेकर आज तक जब भी मौका मिला तो पहली बार उन्होंने किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर दोबारा मौका मिला तो उन्होंने आदिवासी महिला को बनाया।
तो बिहार में भी आपको लगता है कि राजनीति में कुछ अच्छा होगा, बिहार के हित में होगा? बिहार में जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नीतीश जी की वापसी होगी एनडीए में और स्वागत करेंगे। मैंने कहा कि समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये देख रहे थे कि उन्हें अब कोई पद खास मिलने महागठबंधन के अंदर, इस अलायंस के अंदर नहीं मिलने जा रहा है। उनका कद जो है वो छोटा हो रहा है और शायद यही वजह बनी कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडी अलायंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश हुई है। कुमार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश बाबू को खुद ही नहीं मालूम है कि वो क्या बनना चाहते हैं, कहां रहना चाहते हैं। तो कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी कन्वेनर, कभी प्रधानमंत्री के दावेदार। ये उनके मन की अपनी खुशफहमी है कि पूरा देश ये चाहता है कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जब आपका एक भी सांसद ही नहीं है तो आप प्रधानमंत्री कैसे तय कर दोगे? अब जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरी सबसे बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। तो नीतीश कुमार को कैसे बना दिया जाएगा? तो नीतीश कुमार को स्वयं पता है कि वो नहीं बन सकते हैं और अगर कल जो खाना पूर्ति की गई तो अपनी बेइज्जती अपना बचाने के लिए उसको मना कर दिया। और देखिए, इस बीच गया से बड़ी खबर है जहां पर भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की गई है और इस शराब की कीमत भी काफी ज्यादा है। इस शराब की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है और बड़ी कार्रवाई हुई है। 20 लाख की शराब की कीमत यह बताई जा रही है। जो शराब बरामद की गई है, टोबी चेक पोस्ट से यह शराब बरामद की गई है। 299 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। ट्रक का ड्राइवर भी इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई गया में की है। तो गया से बड़ी खबर है जहां 299 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी, ट्रक के ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। 20 लाख कीमत शराब की बताई जा रही है। सूचना मुझे आई थी और सूचना के आधार पे मैंने यहाँ जो इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनको सूचना दिया और उसी के आधार पे ये कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? कहाँ से कहाँ जा रही थी अभी पूछताछ की जा रही है। और ये जो इसके साथ जो ड्राइवर पकड़ाया है तो उसका नाम प्रभाकर है। वो सटीक जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन आगे पूछताछ में जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर नवादा से, जहां 2 दिन पहले बालूघाट पर पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था और इस पूरे मामले की और गहनता से और तत्परता से जांच करने के लिए खुद एसपी मौके पर पहुंचे। गांव वालों से बातचीत भी की जा रही है, एक एक बिंदुओं की छानबीन की जा रही है। 2 दिन पहले गोविंदपुर के डुमरे गांव स्थित बालूघाट पर हुए पुलिस पर हमले को लेकर एसपी ने तत्परता दिखाई है। नवादा एसपी ने स्थल का दौरा किया है, पूरे गांव में घूमकर उन्होंने जायजा लिया है। एसपी ने वैसे घरों का निरीक्षण किया जिस घर में घटना की रात तोड़फोड़ की गई थी। बता दें कि 2 दिन पहले बालू खनन को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया था। हमले में कई पुलिस वालों को चोट आई थी। वो गेट खुलवाने की कोशिश की गई है, लोगों ने गेट नहीं खोला है तो गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा सके। उस रात में किसी भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सब लोग छोड़कर भाग गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है, उनको पुलिस के द्वारा महिलाओं को मारपीट किया गया है। यहाँ पर अभी मौजूद जितने भी हैं किसी के द्वारा कोई भी इंजरी रिपोर्ट अभी तक नहीं दिखाया गया है और कुछ जगह यह बोला जा रहा है कि पुलिस वालों के द्वारा इन सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमने उनका भी बयान दर्ज कर लिया है। इसके बाद हम पुलिस पदाधिकारी का इस पर काउंटर बयान भी दर्ज करेंगे और उसके बाद एक जो भी जाँच रिपोर्ट बनेगा उस जाँच रिपोर्ट को हम
आज मकर संक्रांति है और ऐसे में आज माना जाता है कि सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होते हैं और साथ ही आस्था की चुप्की लोग लगाते हुए इस मौके पर नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि आज गंगा स्नान करने का बड़ा ही अपना महत्व होता है। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर भी जाते हैं, ये भी मान्यता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। आज जो भी व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य की आराधना करता है और काला तिल दान करता है, भगवान उसके कुंडली के सारे ग्रह दोष दूर करते हैं। पटना में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद पटना के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष अपने परिजनों के साथ आकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और भगवान सूर्य की आराधना कर अपने परिवार समाज की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। पटना के पाटलिपुत्र घाट से पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। आज मकर संक्रांति है और मान्यता के मुताबिक जो है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आज जो है सूर्य उत्तरायण होते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और आज जो भी लोग जो हैं गंगा में डुबकी लगा करके भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उनकी सारे कष्ट को भगवान सूर्य जो है हरते हैं। क्योंकि आज के दिन जो है ये भी कहा गया है हिंदू मान्यता के मुताबिक कि भगवान सूर्य जो है अपने पुत्र यानी कि शनि के घर गए थे और इस कारण से जो भी ग्रह दोष होता है उसको सारे ग्रह दोष को हरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है गंगा में स्नान करता है, चाहे महिला पुरुष जो भी हो, उनके सारे कष्ट जो है वो भगवान सूर्य हरते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि पटना में कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद जो है श्रद्धा जो है लोगों की कम नहीं हो रही है। लोग जो है यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज जो लोग डुबकी लगाते हैं मकर संक्रांति, उसकी मान्यता क्या है? मान्यता है मकर संक्रांति का मतलब कि अन्न पूजा आज है और पितरों को नाम से जल दिया जाता है, इसलिए काला तिल का ही महत्व आज बहुत और चूड़ा दही का अन्न का महत्व है। इसलिए आज गंगा स्नान का और सागर सम्राट चक्रवर्ती राजा को पुत्र को तारने के लिए वो गंगा सागर में ज्यादा मेला लगता है। ये भी कहा जाता है कि सूर्य की उपासना जो करते हैं आज, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं तो सारे शुभ काम आज तिथि से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, आज तिथि से दिन बड़ा हो जाता है, इसलिए आज का तिल के बराबर आज से बड़ा माना जाता है। बड़ा माना जाता है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि ये गंगा स्नान करने आई हैं, क्यों आई हैं, गंगा स्नान करके क्या मांगेंगी भगवान से? आप मांगेंगे बाल बच्चा के लिए मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे, और क्या मांगेंगे। हर साल आती है आप लोग? हाँ, हर साल कुछ भी होता है तो आ जाते हैं, बगल में है गंगा मैया तो आएगी नहीं है। लेकिन ठंड बहुत है, श्रद्धा आप लोग की कम नहीं हुई है? नहीं सकते हैं, खाएंगे स्नान नहीं कर सकते हैं। ठंड में भी आप लोग की श्रद्धा जो है वो कम नहीं हुई है? नहीं नहीं। क्या मांगेंगे आज भगवान सूर्य से? भगवान से मांगेंगे बाल बच्चा के लिए, यार क्या मांगेंगे, है ना। पटना के गंगा घाट पे इस कड़ाके के ठंड के बाद भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय जुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मकर संक्रांति पर बांका की बौसी में पापहरनी सरोवर में लोग आस्था की चुपकी लगा रहे हैं और उसके बाद से मंदिर में पहुंच करके वहां जलार्पण कर रहे हैं। माना जाता है कि आज आस्था की चुपकी लगाने से पाप कम होते हैं और ऐसे में लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। मंदिर की तराई में पापहरनी सरोवर में लोग स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए सीआरएफ की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। आज मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के दिन मंदार की तलहटी में स्थित पापहरनी का एक अलग महत्व है। मंदार पर आने वाले पापहरनी में आज आस्था की डुबकी लगाने वाले लाखों लोग होते हैं और आप देख सकते हैं कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जो डुबकी लगाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस बार एसडीआरएफ की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 13 एसडीआरएफ के कर्मी हैं और 3 बोट यहाँ पर लगातार मंदार की जो चौहद्दी है, जो पापहरनी की चौहद्दी है, उसमें लगाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। और किसी भी आपदा से निपटने के लिए 2 मोटर बोट के साथ हमेशा तालाब में चारों तरफ एक निश्चित बैरिकेडिंग के दायरे में लोगों को मना करते हैं आने से, और वो हर आपदा से निपटने के लिए हम लोग 24 आवर तत्पर रहते हैं। हम लोग 13 आदमी आए हुए हैं और मेरा काम है तालाब में गश्त करते रहना,
जनता को जागरूक करना कि ज़्यादा पानी में नहीं आवे। ऐसा बताइए, इस बार एसडीआरएफ की व्यवस्था है? देखिए, ऐसा है कि इस सरोवर में पहले दुर्घटनाएं होती थी और जिला प्रशासन के द्वारा साल में 2 बार, एक छठ महापर्व में और दूसरा ये मकर संक्रांति के मौके पर एसडीआरएफ की तैनाती की जाती है। 15 सदस्य ये लोग टीम के लोग रहते हैं जो लगातार सरोवर में गश्त लगाते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि गहरे पानी में न जाएं, और इनके आने के बाद से कोई दुर्घटना नहीं हो रही है और लोग इनकी बात को मानकर गहरे पानी में नहीं जा रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। वहीं खगड़िया के मानसी मनिहारी घाट पर भी लोग काफी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं और देखिए कैसे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मानसी मटियानी गंगा घाट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां काफी श्रद्धापूर्वक श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का काफी महत्व होता है, ऐसे में दूर दूर से लोग मानसी मटियानी के गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड का असर भी गंगा घाट पर दिखाई दे रहा है। मानसी के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं से बात की हमारे खगड़िया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। तो देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और ऐसे में मकर संक्रांति के बीच श्रद्धालु जब पहुंचते हैं भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है और ऐसे में पटना सिटी की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जहां पर आस्था की डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना की गई है। पहले सुबह से इन श्रद्धालुओं के गंगा घाट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था जो शाम तक जारी रहेगा। बता दें कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से पिछले 1 महीने से चले आ रहे खरमास का आज समापन हो गया। तो देखिए, जिस मकर संक्रांति की आज हम बात करें उस मकर संक्रांति के मौके पर जो सियासी दही चूड़ा भोज बिहार में चल रहा है उसकी भी एक तस्वीर दिखानी जरूरी हो जाती है क्योंकि सियासी हवा भापना भी इस सियासी दही चूड़ा भोज के जरिए जरूरी हो जाता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे अलग अलग जगहों पर सियासी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। एक तरफ राबड़ी आवास पर सियासी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी भोज रखा गया है। तो पटना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोज के बहाने सियासत भी साधने की तैयारी है। दावे भी किए जा रहे हैं कि इस दही चूड़ा भोज के साथ साथ जो सियासी खिचड़ी है वो भी पकाई जा रही है, यानी कि रणनीति बनाई जाएगी, बातचीत भी की जाएगी और उन बातचीत के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी आगे की बात तो समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए दही चूड़ा भोज का एक अलग जो नजारा है वो नजर आ रहा है। राबड़ी आवास की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। जेडीयू की अगर बात करें तो रत्नेश सदा के आवास पर इस भोज का आयोजन किया गया है तो बीजेपी ने भी इस दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। तो ये भोज की तस्वीर सामने आई है, जो भोज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज मकर संक्रांति है तो सौंधी तिलकुट का भी अपना महत्व हो जाता है और ऐसे में तिलकुट खरीदारों की बाजार में काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है। हालांकि लोगों ने दही चूड़ा खाना शुरू भी किया है, कई लोगों ने खा भी लिया होगा, लेकिन इसके बीच तिलकुट बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कारीगर लगे होते हैं और बड़ा ही मेहनत भी लगता है इस तिलकुट को बनाने में। पूर्णिया में तिलकुट की खरीदारी के लिए ग्राहकों की उमड़ी भीड़ है। तिलकुट की खरीदारी करने आए ग्राहकों ने कहा कि तिलकुट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो मकर संक्रांति के मौके पर खाया ही जाते हैं, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी यह शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। ठंड में तिलकुट खाने से शरीर गर्म रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है। तिलकुट बाजार का जायजा लिया है संवाददाता कुमार प्रवीण ने। तिलकुट का बहुत महत्व है। तिलकुट हम लोग में पूजा में भी चढ़ाया जाता है। तिलकुट बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तिल खाने से बॉडी भी गर्म रहता है। ठंड के मौसम में तिल सबको जरूर खाना चाहिए, इसलिए तिल का पूजा साइंटिफिक रीजन भी है। हाँ, साइंटिफिक रीजन भी है। तिल खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, बॉडी भी में भी बहुत फायदा करता है। संक्रांति में तिल तो खाना अतिउत्तम है और ये नेसेसरी है हम लोगों के लिए और हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं और इसमें उसको आग में डाल के भी सेकते हैं
और इसको बिना खाए हम लोग को पूरा नहीं होता है। और इससे जो ग्रह गोचर है इसको मानते हैं कि वो खत्म होता है, इसलिए इसको हम लोग इसको खा के और इसको समाप्त करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तिलकुट हमारे हुआ चीनी वाला प्लस गुड़ वाला प्लस खोआ वाला, यही सब है, बाकी तिल आ रहा है।